नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंद्रमणि आईएएस अकेडमी में। आज बेसिकली जो हमारा करंट अफेयर आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग आगे लेकर इसे बढ़ते हैं। मेलाथियन, जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, ये हमारा जीएस पेपर 1 यानी ज्योग्राफी भूगोल से बिलोंग करता है, पर्यावरण से। तो आखिर ये मेलाथियन है क्या? यह एक कीटनाशक है जो व्यापक रूप से कृषि, आवासीय, आप यहाँ पे देख सकते हो, आवासीय भू निर्माण, सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्रों, साथ ही साथ और सार्वजनिक स्वास्थ्य कीट नियंत्रण कार्यक्रमों में जैसे मच्छर उन्मूलन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अभी न्यूज़ में क्यों है, इस बारे में हमें थोड़ा देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि HIL इंडिया लिमिटेड ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए A25MT मालाथियन 95% ULB कीटनाशक की आपूर्ति करता है। राइट, क्यों जरूरी है? तो अगर हम इस बारे में बात करते हैं, पाएंगे कि खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार यानी FAO के अनुसार टिड्डी के हॉपर चरण की आबादी ईरानी या फिर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में बन रही है, जो आने वाले महीने में भारत के में की आगे की फसल को पूरी तरह से तबाही का कारण बन सकती है। अब यहाँ पे देखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने अपने प्रजनन स्थल पर टिड्डी के खतरे का मुकाबला करने के लिए एक पहल की है और समन्वित प्रयासों के लिए ईरान से संपर्क किया है। तो ये तो आपने यहाँ देखा, लेकिन अगला जो है कल्चर ज्योग्राफी यानी संस्कृति भूगोल से है। तो कुछ प्लेसेस न्यूज में है, उस बारे में हम लोग बेसिकली आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश, याद रखना है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया, एग्जाम में आ सकता है, वेबिनार श्रृंखला के सत्र के भाग के 32वें सत्र के भाग के जादुई अनुभवों में ट्रेकिंग हिमालय, आप यहाँ पे देख सकते हो, के रूप में उल्लेख किया गया, जिसका शीर्षक आप देख रहे हो कि ये है ट्रेकिंग इन हिमालयस मैजिकल एक्सपीरियंस, यानी जादुई अनुभवों में ट्रैकिंग हिमालय, इस तरीके का जो है शीर्षक दिया गया। लेकिन ये प्लेस इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इस बारे में जानते हैं। कुंवारी दर्रा देख सकते हो, कुंवारी पास, उत्तराखंड। इस ट्रेक की खोज लॉर्ड कर्जन ने की थी और इस कर्जन ने उत्तराखंड ट्रेल के नाम से भी जो है निरूपित किया था। दूसरा है ब्रह्मताल, आप देख सकते हो, ब्रह्मताल यह रीज के उत्तराखंड के बीच में एक छुपी हुई एकांत झील है, जहाँ भगवान ब्रह्मा ने पौराणिक कथाओं के अनुसार ध्यान किया था। तीसरा क्या है, लद्दाख का एक सुरमय गांव फोटो कासरिस, ये लिसगेंड का हिस्सा है। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है लिसगेंड का हिस्सा है। और मैं आपको बता दूं कि पदुम ट्रैक, जिसे द ग्रेट जास्कर ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। रूपकुंड, अब ये है क्या दोस्तों, उत्तराखंड के एक ऊंचाई वाली गैलेशियन झील है। यह त्रिशूल द्रव्यमान की गोद में स्थित है। ये तो आपने इसके बारे में देखा। राइट, अब यहाँ पे आपको देखना है, तो अगला आपका न्यूज़ है, या फिर जिसे बोल सकते हैं मैगला नोडोन बैकास केनेक या फिर केनके। बिहार स्पेशल तो हम इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि ज्योग्राफी है, आप ये ध्यान देंगे। हाल ही में चिली और अर्जेंटीना के शोधकर्ताओं ने गोंडवाना थिरिया के वंश की विलुप्त प्रजाति के दांतों की खोज की है, ये ध्यान देना है। यह फोटोगोनिया में पता लगाया गया था। राइट, और साथ ही साथ इस प्रजाति का नाम मेगालोड नोडोनो बैकास किनके है, आप ये ध्यान देना आपको। अगला जो हमारा इसमें इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो है जो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि पशु चिल्ली में खोजा गया सबसे पुराना स्तनपायी है मम्बल है। मैगलांडर नाम हार्नांडो डी मैगलन की 5 जिसे हम बोल सकते हैं 500वीं वर्षगांठ की याद में और वैकल सेंके के पहले दौरे के लिए विश्व श्रद्धांजलि देने का कारण है, जिनकी भाषा का अर्थ है दादा की घाटी, देख सकते हो। छोटे स्तनपायी स्वर्गीय क्रस्टेशियस युग के दौरान दक्षिणी पैटागोनिया में डायनासोर, मगरमच्छ, कछुए और पक्षियों के साथ ही रहते थे। राइट, ये तो आपने देखा। नो अबाउट PNGRB, अब ये है क्या दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। PNGRB का गठन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006 के तहत किया गया था, ध्यान देना है। साथ ही साथ यह पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैसों में संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों में लगे उपभोक्ताओं की संस्थाओं या फिर उसके संस्थाओं के हितों का रक्षा करना है। राइट, साथ ही साथ और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना, इसके साथ जुड़े मामले या आकस्मिक उपचार का कारण चाहता है। राइट, उपचार के लिए करना चाहता है। अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन
प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन, बिक्री को विनियमित करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है ताकि निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। हालांकि देश के सभी भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैसों की जो है हम अगर बात करें तो इसकी जो है उस आपूर्ति पे या फिर इसको लेकर जो है रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये तो हम लोगों ने इसके बारे में बेसिकली देखा। आप इसको जाकर चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के जो ऐप है वहाँ से इसे आप पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं पीआईबी वन लाइनर फैक्ट की तरफ। तो न्यूज़ क्या है इस बारे में देखते हैं। कवरेज ऑफ पीएम वन धन योजना प्रपोज टू बी एक्सपैंडेड फॉर द करंट 18,000 स्पेशल हाउस या फिर हेल्प ग्रुप राइट टू 50,000 वन धन स्पेशल ग्रुप कवरेज ऑफ ट्राइबल गैदर्स टू बी इंक्रीज 3-fold टू 10 लाख। अभी है क्या न्यूज दोस्तों, पीएम वन या फिर वैन धन योजना के कवरेज को मौजूदा 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हो राइट ने 50 या वैन धन जिसको बोल सकते हैं, जिसको आप 50,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप में विस्तारित करने का प्रस्ताव है। तो आदिवासी की कवरेज को 3 गुना बढ़ाकर जो है 10 लाख किया जाना है, ऐसा इसमें अनुमानित किया गया है। तो अभी है क्या दोस्तों, प्रकृति के एक अभूतपूर्व संकट से निपटने और कोविड-19 महामारी द्वारा फेंकी गई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अलग और अभिनव दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ये आपको तो मालूम है। साथ ही साथ एक खंड जो चल रहे संकट के दौरान गंभीर रूप से प्रभावित है वह है आदिवासी आबादी। दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान देना है राइट। अब यहाँ पे देखना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐसे में ट्राइफेड द्वारा शुरू की गई योजना के तहत स्थापित वन धन स्टार्टअप यानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय वनवासी और वनवासियों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत से उभरा है। और साथ ही घर में काम करने वाले श्रमिक और कारीगर 3 राज्यों में 22 आदिवासी, 1 लाख आदिवासी सवा और 6 स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उद्यम 18,000 स्थापित किए गए हैं। 18,000 उद्यम को जो है स्थापित किया गया है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आयुष मिनिस्ट्री गियर्स ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 विद द योगा एट होम योगा विद फैमिली कैंपेन। अब ये है क्या दोस्तों, आयुष मिनिस्ट्री गियर्स फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 with the yoga at home yoga with family campaign in the context of corona virus COVID-19 we can say right। अब इसके थोड़ा सा हिंदी के बारे में जान लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन को बढ़ाने के पहले। आयुष मंत्रालय योग में घर पर आए योग परिवार के साथ योग अभियान का साथ अंतर्राष्ट्रीय योग 2020 के लिए तैयार है, ये शीर्षक है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की स्थिति के संदर्भ में दैनिक गतिविधियों में मंदी और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का पालन योग के स्वास्थ्य निर्माण और तनाव से राहत पहलुओं को उजागर करना होगा राइट। साथ ही साथ ये आपको ध्यान देना है कि इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आयुष मंत्रालय के एक ट्रेनर ने राइट, आयुष मंत्रालय के एक ट्रेनर हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उनके द्वारा क्या किया, उनके नेतृत्व वाले सत्र का आयोजन कर रहा है जो लोगों को एकजुटता का पालन करने और अभ्यास के लिए 21 जून राइट के सुबह 6:30 बजे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। अगला जो हमारा न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य और स्वास्थ्य सुविधाओं। आप यहाँ पे देख सकते हो केंद्र राज्य और स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे पाएंगे कि Center asks state to engage with private sector for augmenting healthcare infrastructure and provisioning of critical care at reasonable rates। तो केंद्र राज्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उचित दरों पर महत्वपूर्ण देखभाल के प्रावधान के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ने के लिए कहता है। दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के निजी, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ जुड़ने के लिए कहा है और कि वे बिस्तर के उपलब्धता के साथ सेवाओं के लिए उचित और महत्वपूर्ण देखभाल स्वास्थ्य भूमिकाओं के या फिर सुविधाओं के साथ और पारदर्शी शुल्क सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए रोगियों की शीघ्र प्राप्त हो और अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च दरों पर देखभाल या राज्यों को स्थानीय निजी, जैसे हम बोल सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श करने और उचित दरों पर पहुंचने का सुझाव दिया है। जबकि अगर बात की जाए राइट तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के लिए लागत तत्वों में फैक्टरिंग यह सुझाव दिया गया है और साथ ही साथ ये भी दिया गया सुझाव कि एक बार तय की गई दरों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि रोगियों और सेवा प्रदाताओं दोनों को राइट
दोनों को पूरी तरह से पता चल सके और क्षमता का बेहतर उपयोग हो। तो ये तो आज का हमारा न्यूज़ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हमारा खत्म होता है। और ये सारा चीज़ आप चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का जो ऐप है वहाँ से आप इसे पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।